बोलो बेटा क्या बात है? गुरुजी, इसकी नौकरी लगा दो। माइक से बोलो ना। सर गुरुजी, पहले एक मेरी बहन आई, उसका तलाक हो गया, वो यहाँ आई। फिर उसके बाद में एक मेरी बहन है, वो शांत हो गई एक्सीडेंट से। मैं पंडुका धामाने पे नहीं तो मतलब वो मेरे घर आई थी ससुराल नहीं, से। देख क्या है आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं था कि वो यहाँ आई सो घर टूट गया, दूसरी यहाँ आई सो मर गई। नहीं यहाँ नहीं, नहीं तो स्पष्ट करो ना। पहले वो जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो मंदसौर से रतलाम आई, तो उसका तलाक हो गया। फिर मैं रतलाम से सेलाना जा रहा था, तो मेरी बहन शांत हो गई। फिर उसके बाद में मेरी बहन की बड़ी छोटी लड़की, वो यहीं रह रही थी, तो वो भागकर उसने शादी कर ली। फिर उसके बाद है ना मेरी शादी हुई, तो मेरी जो वाइफ है वो दूसरे के चक्कर में, मेरे पास वीडियो उसके फोटो वगैरह सब है मेरी औरत के। और फिर और एक और जो है ना मेरी भाई की औरत, वो है ना आधे टाइम मायके रहती है, और फिर मेरे घर का काम मेरी मम्मी अकेली करती है। इसके अलावा मैं कपड़े धो देता हूँ, मेरा बड़ा अलग भाई कपड़े धोता है, लेकिन घर पे एक भी औरत नहीं है जो घर का काम कर सके। और मैं तो पूरी औरतों से नफरत ही करने लगा हूँ बस। आप क्या चाहते हैं? आप शांत रहिए, शांत रहिए, आप बताइए। गुरुजी, मेरे तो जो आप उचित बता दो, आप बोल दोगे तलाक ले लो तो मैं तलाक ले लूंगा, आप बोलोगे कि उसको रख सकता तो मैं रख लूंगा, जैसा आप कहोगे, क्योंकि मैं 2009 से आता हूं और मैं आपको बहुत मानता हूं, आपका बहुत बड़ा दीवाना हूं मैं बस। आपने जब शादी की तो आपने हमसे पूछ के नहीं की? माइक से बोलिए। पहले आपने हमसे पूछा था? जब आप हमारे दीवाने थे और धाम में 2009 से जुड़े, तो क्या आपको ये नहीं बनता था कि आप हनुमान जी पंडुकर साहब से कह के जाएं कि निमंत्रण दे के जाएं कि प्रभु आपको इस शादी सफल करानी है? तो क्या आप कार्ड देने आए थे पंडुकर धाम? मैं तो नहीं आया था, बाकी अभी हमारा बहुत लंबा गैप हो गया। मैं पहले आया था 2009 2013 में भी आता था, फिर अभी क्या बीच में बहुत आप लंबा गैप हो गया। आपकी जितनी घटनाएं घटी, क्या आप ये कहने आए कि प्रभु की घटना रुक जाए? देखिए क्या बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, बात आ गई तो मैं बता देता हूं, क्योंकि ये बच्चा भावुक है और जिसके साथ धोखा होता है वो जानता है। दूसरा, कुछ लोग हैं, चाहे वो माताएं हों, चाहे बेटियां हों, चाहे भाई लोग हों, कुछ लोगों का काम ही होता है कि फंसो फंसाओ और लूटो लुटाओ जाओ। हमने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। कुछ लोग लूटने वाले होते हैं, कुछ लुटाने वाले होते हैं कि भाई हमें मजा आनंद उसी में आता है, लूट लो, हम लुटना चाहते हैं। कुछ होते हैं कि भावुकता में लुट जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि हम अच्छे फंस गए। तो जब भी कोई ऐसी बात पड़ती है और फिर लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं पंडुकर धाम गया था, मैं वहीं से रास्ते में आया और घर पहुंचा और 2 महीने बाद हमारे पिताजी चल बसे। इसमें संसार में जो आया है वो जाएगा जरूर, परंतु आप लोगों को ऐसी अवस्था में पूछना चाहिए कि गुरुदेव हमारे जीवन में कुछ महीने में, कुछ वर्ष में ऐसा कोई चक्र तो नहीं आ रहा है जिसमें हमारे परिवार में कुछ अनहोनी होने वाली हो, कुछ दुर्घटना घटने वाली हो, कुछ ऐसा मान अपमान होने वाला हो और फिर हम ना बताएं, हम आपको सतर्क ना करें, तो फिर हमसे कहना चाहिए। तो कभी भी अपने गुरु के पास जाओ तो एक प्रार्थना जरूर करो कि महाराज घर में सबका कल्याण होवे, सबका भला होवे, मान सम्मान अच्छा रहे, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहे, हमारा परिवार हरा भरा रहे, कोई दिक्कत, कोई अकाल मृत्यु ना हो, पूर्ण आयु करे। तो उसमें सब उत्तर मिल जाएगा कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। फिर वो टाला जा सकता है, फिर टाला जा सकता है। कैसे टाला जा सकता है? महामृत्युंजय कराएं, देवी पाठ कराएं, श्रीमद् भागवत महापुराण कराएं, ब्राह्मण आचार्यों को पूजित करें, उनके द्वारा अनुष्ठान करावें, तो अल्प रूपी दुर्घटना टल जाएगी। अल्प रूपी जो निश्चित है, पूर्ण आयु हो चुकी है, तो उसमें तो जिसने ये मंडल बनाया, पूरा ब्रह्मांड तैयार किया है, सब परत बाई परत तैयार किए, उनकी भी आयु निश्चित है। ठीक है ना? तभी तो कहते हैं कि कलयुग की आयु 4,32,000। ऐसा ही है ना? यदि आयु निश्चित नहीं होती
तो फिर किसी को डरता? कब पृथ्वी पलटने वाली है? लोग लगता है कि अब तो कलयुग आ ही रहा, अब तो कलयुग आ ही रहा, यही तो कलयुग के लक्षण है, सही बोलते हैं। अरे कलयुग घोर हो आगा। अब तो अभी तो नंबरिंग चल रही है, जैसे फिल्म जब चलती है ना टीवी पे, तो टेलर चल रहा है अभी तो कलयुग आया ही नहीं, प्रवेश ही नहीं करा है, अभी तो थोड़ा थोड़ा ये उसके शॉट मिल रहे हैं। असली फिल्म आगे देखने को मिलेगी, कहीं तुम जीवित रहे तो नहीं किसी जन्म में तुम्हारी स्मृति खुली रही तो पता लग जाएगा कलयुग क्या है। अभी सबसे अच्छा योग है, जैसा करोगे जैसा भरोगे, एक कृत्य योग है। जैसा कृत करोगे उसी प्रकार का आपको परिणाम मिलेगा। तो आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं? जो आप भैया शांत रहो, तुम तलाक दबाना चाहिए, वो रखना चाह रहे हो बेचारो, हमें तो तलाक ही दबाना है बहू से। देखो मेरा तो एक है ना गुरुजी, आप जैसा कह दो मैं उसमें राजी हो जाऊंगा। नहीं, हम तो चाहते हैं कि पत्नी रहे, हम तो चाहते हैं कि जो हमारे है वो हमारे पास रहे, जो हमारा परिवार वो हमारे पास रहे। लेकिन जबरदस्ती आपने बांध रखा है, ऐसे व्यक्ति को बांधना भी नहीं चाहिए। तो हमें जो हमने क्या लिखा है वो बताऊंगा अपनी बात, तुम्हारा मत क्या है, तुम क्या करना चाहते, तुम्हारा विवेक क्या कह रहा है? भैया शांत रहिए आप, ये डुकरिया तुम्हारी चक्कर में गई बहू, वो नहीं निभाएगा तलाक दे दो। क्या डुकरी कह रहे वो नहीं निभाएगा तलाक दे दो। गुरुजी मेरा तो एक है ना, देखो घर के लिए एक औरत होनी जरूरी है। दो भाषा अलग हो गई है, इस हिसाब से कहो तो गलत कर रहे हैं आप। औरत घर के काम के लिए नहीं होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की देवी होती है। जब घर में लक्ष्मी का वास होता है तो घर स्वर्ग बनता है, और वो धाम बनता है महाराज जहां लक्ष्मी चली जाए ना। अभी देखो यहां दुकानें लगी थी, कितनी लक्ष्मी लक्ष्मी आई, कितना अच्छा लग रहा था। अब आदि लक्ष्मी चली गई, आदि चली गई तो कैसा लग रहा है अभी? जैसे कछु लुट गया हो, ऐसा ही है ना। तो लक्ष्मी घर में होना चाहिए तो घर होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सब हरे भरे रहेंगे, खुशी रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, एक दूसरे की सुख दुख के बारे में जानते रहेंगे, प्यार प्रेम करते रहेंगे, तो वो घर मुस्कुराता रहेगा। काम के नाने रोटी बनाने के लिए, कंडा पथवाने के लिए बुलाना हो तो हम यहाँ पे कोई साथ नहीं देंगे आपका। पत्नियों का इतना ही काम नहीं है, पत्नी का काम है घर को सजो के मन, जैसे पुजारी मंदिर को सजो के रखता है, भगवान को अनेक प्रकार से नैवेद्य से प्रसन्न करता है, ऐसे ही हमारी माताएं बहन बेटियां घर को सजाती हैं अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से। अपना कितनी भी थकी हो, कितनी भी दुनिया की थकान हो, लेकिन मैयाएं माताएं बहनें अपने घर को इतना सुंदर साफ रखती हैं तो वो घर हंसता खिलखिलाता प्रसन्न रहता, और आने वाला भी आगंतुक जो है वो भी खुश और प्रसन्न होकर जाता है। तो लगता है कि इस घर में लक्ष्मी का वास है। तो आपको लक्ष्मी चाहिए या बीवी चाहिए? मैं तो अभी तक जब से देख रहा हूँ मेरी मम्मी घर का काम करती, इसके अलावा कोई कर तो तुम्हें पोंछा वाली चाहिए? नहीं, अब बात गुरु शिष्य की हो रही है तो मैं पूछ रहा हूं, पोंछा वाली चाहिए, काम वाली चाहिए, क्या चाहिए भैया? घर में मेरे को तो क्लस नहीं हो। भैया तुम पीछे से मत ठांसो, हमें तो तलाक ही चाहिए। अच्छा, मम्मी काम कर रही है, मम्मी काम कर रही है, और कोई कर रहे ना तो मेरे को भी विश्वास रहे कि मैं इनको छोड़ के दूसरी जगह काम करने भी जा सकता हूँ। बाकी जब मेरे को विश्वास ही नहीं है कि यही घर का काम अभी भी मेरे पापा ही कर रहे होंगे, हम यहाँ पे आए ना तो एक बड़ी बहन है वो हाथ तक नहीं लगाती, वो भी अभी मेरे पापा ही कर रहे होंगे, इसलिए मैं काम के ऊपर ज्यादा करता हूँ। ये भाव है, दर्द है, भाव है, और ये व्यक्ति के अंदर छल चालाक नहीं है। ठीक है, क्या नाम पत्नी का आपका? कृष्णा। चले कोई बात नहीं, हमने जितना लिखा इतना लिखा, हम कम पढ़े लिखे हैं। कृष्णा बाई से तलाक 99% होगा। पुष्पा या पुष्पांजलि नाम की लड़की से आपका पुनः विवाह होगा। आशीर्वाद है।
101% ऐसा मेरे इसमें लिखा है। आगे तुम जानो तुम्हारा काम। लेकिन आपकी पत्नी ये वीडियो जरूर सुन रही है, पक्का। क्योंकि मेरी गाड़ी पे लिखा ना पंडोकर सरकार आपका नाम, तो बहुत सारे जानते कि ये बहुत बड़ा वो फैन है आपका, इसलिए मेरे को वहां से पकड़ लेते हो। गुरुजी एक विनती मारी सुन ला। गुरुजी मेरी नौकरी का, सरकारी नौकरी जितना मांगा उतना दे दिया। बेटी को उसके आदमी ने निकाल दी गुरुजी, 4 बच्चा बच्ची है उसके, और मेरे पास रह रही वही बड़ी वाली। ये बोल रहे नहीं काम नहीं कर रही वो, तो उसको ऐसी सद्बुद्धि दो, फिर ससुराल वाला आए तो ले जा। बस मैं यही विनती कर रही, मेरा नाथ बस। वो टेंशन करता है और पापा। लो मैया, जितना हमने बना उतना हमने आपके लिए एक मंत्र लिख दिया है। और ये मंत्र करने से, वैसे तो पुष्पा उर्फ पुष्पांजलि से पुनः विवाह, शादीशुदा, तलाक नहीं होगा, विधवा नहीं होगा, उसके ऊपर झूठा आरोप लगा होगा, उसके कारण उसके घर वालों ने छोड़ दिया होगा, ऐसी बेटी से तुम्हारा जीवन चलेगा। और एक जीवन संगनी के रूप में आप दोनों अच्छे फ्रेंड के रूप में चलेंगे। आशीर्वाद है। बालाजी पंडोकर सरकार और की यदि जय हो। कृष्णा से आप चाहते हैं तो 1 माह 13 दिन बाद घर से खबर आ जाएगी कि ले जाओ। सो आप विवेक कर लियो, 2 में से कौन चाहिए। अगर वो साथ बोलिए पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेवान श्री आदिवान जी महाराज की। इस मंत्र को 108वां करना है, करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ठीक है, करना आपको है, बताना काम हमारा है। हनुमान जी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है। ओम क्लीम श्रीम पट स्वाहा। आगे जो भी है वो बताएंगे।